आगे हम लोग देखते हैं कि ये लोग सड़क के दरमियान में खड़े थे और अगली गेम शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर तभी यूसी की आवाज सुनती है जो कि गाड़ियों की थी। जब ये गाड़ियाँ उनके पास आती हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो उसी होटल की गाड़ियाँ थी जहाँ पर इन्होंने आखिरी गेम को जीता था। उन गाड़ियों में से कुछ लोग निकल कर आते हैं जो इनसे बात करने वाले थे, पर तभी वहाँ पर अचानक से गोलियां चल जाती हैं। एलिस, यूसी और उसके दोस्त वो चारों जाकर छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि गोलियां काफी दूर से चल रही थी। वहीं पर एलिस एक लड़के को देखता है जिसको गोली लग गई थी। वो उसको बचाने की कोशिश करता है। यूसी भी उसके साथ थी, पर जब वो उसको बचाकर गाड़ी के पीछे छुपते हैं वो देखते हैं वो लड़का मर चुका था। वहीं पर वो सफेद बालों वाला लड़का जिसका नाम चेसिया था वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर हवाई जहाज उसी फेस कार्ड के बैनर लेकर घूम रहे थे। वहीं पर यूसी एलिस को इशारा करती है कि हमें यहाँ से जल्द भागना होगा, मगर जैसे ही वो उस लड़के को देखता है जो मर चुका था मगर अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, वो अभी भी जिंदा था, ये उसको भी लेकर अपने साथ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक काले कपड़ों वाला आदमी आता है जो इस गेम का हुक्म का बादशाह था। वो वहाँ पर सबको मार रहा था। तभी वहाँ पर यूसी और एलिस के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि एलिस का दोस्त और वो सर्जन लड़की थी जो उनको होटल में मिली थी। वो जल्दी से उन्हें गाड़ी में बैठने का कहते हैं, मगर चेसिया वहीं पर रह गया था। ये अब सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए थे। वहाँ चेसिया की दोस्त उनसे पूछती है कि आखिर इस गेम का रूल असूल क्या है जो हम नहीं जानते। यहाँ पर एलिस उसको कहता है कि हर गेम का अपना अलग मास्टर है और हमें हर गेम के मास्टर को हराना होगा, तभी हम हर गेम को जीत सकते हैं, जिसके बाद ही शायद हम अपनी दुनिया में वापस जा सकें। वो कहता है इतने सारे कार्ड्स जीतने के बाद अब हमें इन सभी फेस कार्ड्स को भी जीतना होगा। उनकी गाड़ी का 4 और लोग पीछा कर रहे थे, मगर वहाँ पर हुक्म का बादशाह आकर उन चारों को मार देता है और उनकी गाड़ी लेकर एलिस की गाड़ी का पीछा करने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी उनके करीब आती है एलिस के दोस्त को ये लग रहा था कि उस गाड़ी में भी उनके दोस्त हैं, मगर वो गाड़ी उनके पास आकर जिसमें हुक्म का बादशाह बैठा था वो इन पर गोलियां चलाने लगता है। वहाँ पर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहे थे, मगर हुक्म का बादशाह भी इनका अब तक पीछा कर रहा था और साथ ही साथ इन पर गोलियां भी चला रहा था। आगे जाकर बेचारे एलिस और उसके दोस्तों की गाड़ी एक और गाड़ी के साथ टकरा जाती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी गाड़ी पलट जाती है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। वो गाड़ी से निकलते हैं और भागते हैं क्योंकि हुक्म का बादशाह अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वहाँ पर भागते हुए सर्जन लड़की उनसे दूर हो जाती है। अब एलिस, यूसी और उनके बाकी दो दोस्त एक पुरानी बिल्डिंग में आ गए थे। अब वो हुक्म का बादशाह उनसे काफी दूर हो गया था। यहाँ पर यूसी अपना बाकी जरूरत का सामान ढूंढने की बात करती है। यूसी और एलिस कुछ जरूरत का सामान ढूंढने जाते हैं जबकि उनके बाकी के दो दोस्त गाड़ी को ढूंढने जाते हैं जहाँ पर उनको एक गाड़ी पसंद भी आ गई थी। वहीं पर दूसरी तरफ एलिस और यूसी एक मार्केट में पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। एलिस जब चीजें ले रहा था तभी उसको कुछ पुरानी यादें आती हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ हुआ करता था। यहाँ पर कुछ देर के लिए वो अपनी ऐसी जिंदगी को भूल गए थे। यूसी वहाँ पर चीजें बेचने वाली बन जाती है और एलिस उसका कस्टमर। ये दोनों चीजें लेते हुए बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। यूसी एलिस को बताती है कि मैं हमेशा से एक सुपरमार्केट में काम करना चाहती थी। एलिस यूसी से कहता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ बैठकर नूडल्स खाकर किताब पढ़ के मजे करना चाहता हूँ। मगर वापस जाने की बात से यूसी थोड़ा परेशान हो गई थी और अपने डैड की पुरानी बातें याद करने लगी थी। वो एलिस से कहती है कि मेरी पुरानी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मैं वापस नहीं जाना चाहती। यूसी सब बताते हुए वहाँ पर दुखी हो जाती है। इसी बात पर एलिस ने उसको गले लगा लिया था और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा और हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मगर उसकी बातों से भी यूसी का दिल नहीं बदला था। वो अभी भी यही कह रही थी कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। जब वो रास्ते में सारा सामान लेकर जा रहे थे तभी उन्हें अपने बाकी दो दोस्त मिल जाते हैं जो एक नई गाड़ी के साथ आए थे और इन्हें लेकर अपने साथ चले जाते हैं। एलिस उसी बिल्डिंग में आकर उसकी छत पर चढ़कर आसमान की तरफ उड़ते हुए हवाई जहाजों को देख रहा था जिस पर बैनर्स लगे हुए थे। वो अपने दोस्तों को बताता है कि हमें इस गेम से बचने के लिए दूसरी गेम खेलनी होगी क्योंकि मैं जानता हूँ एक गेम का मास्टर किसी दूसरी गेम में नहीं आ सकता, मतलब दूसरी गेम में जाकर हम पर कोई हमला नहीं कर सकता।
वो अपने दोस्तों को दूसरी गेम के बारे में बताता है और वहाँ पर चलने का कहता है। वहाँ पर यूसिगी थोड़ा परेशान थी, मगर आखिरकार ये सब मिलकर वहाँ पर जाने का फैसला कर लेते हैं। एलिस यहाँ पर अपने दोस्तों को चिड़ी के किंग के बारे में बताता है, जिसका मतलब ये था कि टीम वर्क, उन्हें मिलकर ये गेम खेलनी होगी, जिससे वो बहुत जल्दी जीत भी जाएंगे। अब ये लोग उस जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर इन्होंने गेम खेलनी थी। वहाँ पर पहुँचकर इन्हें कुछ ब्रेसलेट्स मिलते हैं, लेकिन उस गेम को खेलने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी। तभी वहाँ पर पीछे एक लड़का आता है जो पहले भी इसी गेम का प्लेयर था और उसने पहले बहुत सी गेम्स जीती थी। उसके हाथ पर 5वां ब्रेसलेट था। वो कहता है कि 5वां खिलाड़ी मैं हूँ। वो उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, मगर सब लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो प्लेयर भरोसेमंद नहीं था। ये सब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। यूसिकी तभी वो ब्रेसलेट अपने हाथ पर बांध लेती है और कहती है, इस गेम के खेलने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, और अगर हमने इस गेम को ना खेला तो वो हुक्म का बादशाह आकर हमें मार देगा। सब उसकी बात मान लेते हैं और ब्रेसलेट पहन लेते हैं और गेम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर उनको एक बादशाह की टीम मिलती है। उस दूसरी टीम का कैप्टन, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो नंगा घूम रहा था। उसका ये कहना था कि अगर हम इस दुनिया में बगैर कपड़ों के आए हैं तो हमें जाना भी तो वैसे ही होगा। जिसके बाद वो कैप्टन एलिस को अपनी टीम से मिलवाता है। एलिस उनसे पूछता है कि तुम कौन लोग हो। यहाँ पर कैप्टन उसको बताता है कि हम भी तुम्हारी तरह ही शहरी थे। यहाँ पर हमें उस कैप्टन की पुरानी जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक सिंगर था और अपनी टीम के साथ गा रहा था। हम वापस से सीन प्रेजेंट का देखते हैं। वो एलिस को बताता है वो गेम की मास्टर हैं और गेम इन्होंने ही बनाई है। वो गेम को शुरू करने से पहले उसके सारे असूल बताता है। वो बताता है कि इस गेम को 3 तरीकों से खेला जा सकता है। पहला बैटल, दूसरा आइटम और तीसरा बेस। इन तीनों तरीकों से गेम खेली जा सकती है। गेम में 2 टीम्स होंगी। पहली टीम होगी चैलेंजर, जो कि एलिस की टीम है, और दूसरी टीम होगी चिड़ी का किंग, जिसमें मैं और मेरी सारी टीम होगी। गेम में दोनों टीम्स को 10-10 हजार पॉइंट्स नंबर दिए जाएंगे और आखिर में जिस टीम के नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो टीम आसानी से जीत जाएगी। टीम का जो कैप्टन होगा उसको 10,000 पॉइंट्स दिए जाएंगे और वो अपनी टीम के हर प्लेयर को ये नंबर बांट सकता है, मगर शर्त ये है कि नंबर 100 से ज्यादा होने चाहिए। वो बताता है कि पहले राउंड में ऑपोजिट यानी कि दूसरी टीम ने अपनी पहली टीम के किसी भी प्लेयर को छूना होगा, जिससे उसके नंबर उसे मिल जाएंगे, जो यानी कि हाथ लगाएगा। और इस तरीके में टीम के 2 लोग भी इकट्ठे खेल सकते हैं, जिससे नंबर आधे आधे उनमें दे दिए जाएंगे। दूसरे राउंड में उन्हें कुछ चीजों को ढूंढना होगा जो यहीं इसी जगह में कुछ बॉक्सेस में रखी हुई हैं, और जो भी टीम उस बॉक्स को ढूंढकर उस पर लगा हुआ बटन दबा देगी वो टीम जीत जाएगी और उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आखिरी तरीका है बेस, जिसमें दोनों टीम्स को एक पूल दिया गया है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। मगर यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर मेरी टीम के किसी भी प्लेयर ने तुम्हारे इस पूल को छू लिया तो हमें 10,000 नंबर मिल जाएंगे, और अगर तुम इस गेम को बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हो और तुमने इस पूल को छू लिया तो तुम्हें इन्फिनिटी लातादाद नंबर मिलेंगे। और फिर इसके बाद अगर तुमने मेरी टीम के किसी भी प्लेयर को छू लिया तो उसके सारे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे और वो बेचारा मारा जाएगा। खैर, यहाँ पर गेम शुरू हो गई थी। एलिस अपनी टीम के प्लेयर्स को कुछ को ज्यादा नंबर देता है और कुछ को थोड़े कम नंबर देता है। ये दोनों यहाँ पर अलग अलग टीम्स बन गई थी। यूसिकी उस लड़के के साथ अपनी टीम बना लेती है जो यहाँ पर इनकी गेम में बहुत सारी गेम्स को जीत कर आया था, और दूसरी तरफ एलिस जिसिया की दोस्त के साथ अपनी टीम बना लेता है। एलिस बॉक्सेस में पड़ी उन चीजों को ढूंढने लगता है जिसका बटन दबाकर इन्हें नंबर मिल सकते थे, और इन्हें नंबर मिल भी जाते हैं। अब वहीं पर चिड़ी के किंग का कैप्टन आता है और वो कहता है, तुम जानते हो एलिस कि इस गेम को जीतने का सबसे पहला असूल क्या है? तुम्हें अपने प्लेयर्स का भरोसा जीतना होगा, जबकि तुमने तो किसी को ज्यादा नंबर दे दिए और किसी को कम नंबर। यहाँ पर वो कैप्टन एलिस से हाथ मिलाता है, जिससे उसे पता चल गया था कि एलिस के पास कितने नंबर हैं। एलिस की टीम बहुत अच्छे तरीके से खेल रही थी। वो दोबारा से फूल के पास आकर उसको हाथ लगाते हैं, जिससे उनके पॉइंट्स नंबर्स भी बढ़ गए थे। जब दूसरी टीम का कैप्टन ये देखता है कि एलिस की टीम जीत रही है, वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो उसके बेस पर हमला करने वाला था, जहाँ पर पहले ही एलिस का दोस्त वहाँ की निगरानी कर रहा था। जब ये सब लोग एलिस के बेस पर हमला करते हैं तो वहाँ पर गलती से जो एलिस का दोस्त वहाँ की निगरानी कर रहा था
था वो पूल को हाथ लगा देता है, जिससे उसको इन्फिनिटी पॉइंट्स मिलते हैं। उसके पास अपना तादाद नंबर हो गए थे, मगर जैसे ही दूसरी टीम का प्लेयर उसके पास आता है वो उसको हाथ लगा देता है। उस बेचारे के नंबर भी अब एलिस के दोस्त को मिल गए थे, जिससे उसके पास 0 स्कोर था। और तभी एक लेजर लाइट आकर उस बेचारे को मार देती है। दूसरी टीम का एक प्लेयर मर चुका था। इधर अभी भी एलिस और उसकी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत कम नंबर थे। एलिस अपने दोस्तों से कहता है कि हमें अलग अलग होकर उन बॉक्सेस को ढूंढना होगा और उसका बटन दबाकर हमें नंबर हासिल करने होंगे। ये सब अलग अलग होकर उन बॉक्सेस को ढूंढने लगते हैं। एलिस यहाँ पर एक बॉक्स को ढूंढ भी लेता है, पर वहाँ पर तो पहले ही दूसरी टीम की एक लड़की मौजूद थी जो उस बटन को दबाकर नंबर ले लेती है। तभी वहाँ पर दूसरी टीम का कैप्टन भी आ गया था। वो कहता है एलिस मेरे बच्चे, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ही समझदार लोगों का खेल है। अगर तुम वाकई समझदार हो तो मुझे अपनी समझदारी दिखाओ। एलिस की टीम के पास बहुत कम नंबर थे, इसीलिए वो दूसरी टीम से हार गए थे। अगले राउंड में एलिस अपने दोस्तों के साथ ये प्लान करता है कि हमें उस कैप्टन की बेस पर हमला करना होगा और तभी हम नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब लोग अब उसकी बेस पर हमला करने के लिए तैयार थे, पर ये प्लान भी उनका फेल हो गया था। वो जब उनके पोल को हाथ लगाने वाले थे तो बड़ी ही चालाकी से उस कैप्टन की टीम ने इन्हें रोक लिया था। ये अब बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि ये राउंड भी ये हार गए थे और अब इनको मरने से कोई भी नहीं बचा सकता था। अब ये सभी बेचारे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और अलग अलग होकर ये वक्त खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। मगर यूसिगी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो उन बॉक्सेस को ढूंढने लगती है, जिससे उसको नंबर भी मिल गए थे और अब एलिस की टीम के पास काफी ज्यादा नंबर हो गए थे। दूसरी टीम से उसके पास सिर्फ 500 नंबर ही कम थे। वापस आकर यूसिगी उसी लड़के को देखती है जो बाद में इनकी टीम में शामिल हुआ था। वो फोन की उल्टियाँ कर रहा था। वो लड़का यूसिगी को पकड़ लेता है, वो उसे मार रहा था और बेहोश करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जैसे हमने पहले शुरू में देखा था सब इस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, मगर फिर भी यूसिगी ने इस पर भरोसा किया था। लेकिन अब वो यहाँ पर यूसिगी के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। कर तभी वहाँ पर एलिस आ गया था, जो यूसिगी को उससे बचा लेता है और उठाकर अब उसको बेस के पास ले आया था। जिसके बाद एलिस दूसरी टीम के कैप्टन के पास जाता है और कहता है कि मेरी टीम तो हार गई है, अब हम सब लोग मरने ही वाले हैं, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। वो कैप्टन कहता है कि अभी गेम खत्म होने में पूरे 3 मिनट है और अगर मैंने तुमसे हाथ मिला लिया तो तुम्हारे सारे नंबर मेरे पास आ जाएंगे। एलिस कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है मेरे दोस्त कि मैं अपनी गलतियाँ सुधार सकूं। और वो उससे सॉरी भी करता है। मगर तभी कैप्टन आकर अब खुद एलिस से हाथ मिलाता है और यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया था। जब उस कैप्टन ने एलिस से हाथ मिलाया था तो उसके सारे नंबर एलिस को मिल गए थे, जिससे वो कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान था। असल में हुआ यूँ था, एलिस जब अपने उस दोस्त को ढूंढने गया था जो उसकी बेस की हिफाजत कर रहा था, तो वो अपने हाथ को अलग करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ब्रेसलेट उतारना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो मर जाए। उसके दोस्त ने कहा था कि मेरे पास एक प्लान है। उसने अपने ब्रेसलेट को उतार कर एलिस को दे दिया था, जिससे एलिस के नंबर डबल हो गए थे। और जैसे ही एलिस ने उस कैप्टन से हाथ मिलाया था उसके सारे नंबर एलिस को मिल गए थे। ये सब बातें सुनकर कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो गया था, मगर उसको मरने का कोई दुख नहीं था। मगर उसने भी बहुत सारी गेमें जीती हारी, इसके बाद ही वो यहाँ पर पहुँचा था। मगर एलिस अब नहीं चाहता था कि वो कैप्टन मरे, लेकिन इस गेम के असूल तो असूल ही थे। तभी वहाँ पर एक लेजर लाइट आकर उस कैप और उसके बाकी सभी प्लेयर्स को मार देती है। उधर एलिस का दोस्त भी, जिसने ब्रेसलेट उतार कर एलिस को दिया था, उसके हाथ पर चोट लगने की वजह से उसका खून काफी ज्यादा बह गया था, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। मगर उसने अपने बाकी सभी दोस्तों को बचा लिया था। ये सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ शहर में दिखाया जाता है। वहाँ पर भी गेम खेली जा रही थी। कुछ लोग इस गेम को खेल रहे थे जो कि जेल में हो रही थी। उनको गले में पहनने के लिए बैंड दिए जाते हैं, जिनके पीछे निशान बने हुए थे, जिसमें 4 निशान थे, चिड़ी, हुक्म, हार्ट और डायमंड। मगर इस गेम में मजेदारी की बात ये थी, वो लोग खुद उस निशान को अपने गले के बैंड में नहीं देख सकते थे। ये दूसरा इंसान ही उन्हें देखकर बता सकता था। इस गेम का असूल ये था कि इन सब के दरमियान में ही एक दिल का गुलाम है, जिसको इन्होंने पकड़ना था, और अगर वो मारा गया तो ये सब बच जाएंगे।
वक्त शुरू होता है। इनको 2 घंटे का टाइम दिया गया था। यहाँ पर इनको अपने बैंड में जो भी निशान होगा वो इन्होंने सही बताना था, और अगर वो सिंबल निशान सही नहीं बताया गया तो इनका गर्दन में पहना हुआ बैंड ब्लास्ट फट जाएगा, जिसके बाद वो इंसान मर जाएगा। सब लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं और हर इंसान अपने टीम के प्लेयर की मदद कर रहा था। यहाँ पर इस गेम में सफेद बालों वाला लड़का जिसका नाम चेसिया था वो भी था। यहाँ पर उसका भी एक दोस्त बन गया था। वो उसको उसके बैंड में सही निशान बता देता है, क्योंकि हर राउंड के बाद उनके बैंड में वो निशान बदलते रहते थे। वहाँ पर खाने पीने का भी बहुत अच्छा सामान था। जैसे जैसे गेम आगे जा रही थी लोग मर रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे को गलत निशान बता रहे थे, क्योंकि उनको तो यही लग रहा था कि अगर दिल का गुलाम मारा गया तो उनकी जान बच जाएगी। गेम में टोटल 20 प्लेयर थे। आहिस्ता आहिस्ता कर सब मर रहे थे। बाकी के अब सिर्फ 6 प्लेयर ही रह गए थे, और ये वही लोग थे जो अब तक एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे। मगर चेसिया का दोस्त मारा गया था, क्योंकि वो उसे कहता है कि अब मैं और ज्यादा नहीं खेल सकता, मैं तंग आ चुका हूँ, और अपना निशान नहीं बताता, जिससे उसके गले का बैंड फट जाता है और वो बेचारा वहीं पर मारा गया था। चेसिया अब अकेला हो चुका था और वो यहाँ किसी दूसरे इंसान पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। अब इनको कैसे पता चलेगा कि दिल का गुलाम कौन है, जो इनके दरमियान में ही था। जिसके बाद चेसिया वहाँ पर सबसे मदद मांग रहा था, क्योंकि उसका प्लेयर तो मर चुका था। और अब वो एक लड़के के पास जाता है, जहाँ पर वो उसको बताता है कि मैं जानता हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारा प्लेयर है वो एक कातिल है। उसने पिछली गेम में बहुत सी लड़कियों को मारा था, और अगर तुम चाहो उसे छोड़कर तुम मेरे प्लेयर बन सकते हो, हम दोनों मिलकर खेल सकते हैं। तुम मुझे मेरे बैंड में कार्ड बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। वो लड़के को उसके बैंड में हुक्म का कार्ड बताता है, पर वो लड़का उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला गया था। उधर दूसरी तरफ एक कपल जिनमें से लड़का अपनी बीवी को बता रहा था, ये उसी कातिल के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में चेसिया ने उस लड़के को बताया था। ये कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक कातिल है और यही है जो दिल का गुलाम है। चेसिया को अब एक और लड़की मिलती है, ये उससे भी बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी इससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ये सब लोग अपने अपने जेल में आ गए थे। यहाँ पर सबसे कार्ड के बारे में पूछा जाता है कि कौन से निशान का कार्ड इनके बैंड में मौजूद है। यहाँ पर चेसिया अपना बहुत दिमाग लगाता है, उसको तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। वो ये बात पता कर लेता है कि उसके बैंड में डायमंड का निशान है, और वो सही भी बता देता है और वो बताकर बच भी जाता है। आखिर में 3 लड़के बाहर आ गए थे, मगर वो लड़की मारी गई थी जिसने चेसिया की बात को नहीं सुना था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिल का गुलाम कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की का साथी था जो मर गई थी, जिसने चेसिया की बात को नहीं सुना था। और इन दोनों ने बहुत ही प्लानिंग की थी। ये दोनों आपस में चीजों के बहाने बात किया करते थे, मगर आखिर में बेचारी उस लड़की के साथी ने भी उसे धोखा दे दिया, उसके बैंड में गलत कार्ड का निशान बता दिया, जिससे वो मारी गई। इनको दिल का गुलाम मिल गया था। ये उसको एक जेल में बंद कर देते हैं, जिसके बाद चेसिया भी अब इस जेल से आजाद हो गया था। उसने इस गेम को जीत लिया था। वहीं पर हमें एक आदमी को रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाया जाता है, जो बता रहा था कि अब तक 23 दिन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, कुछ गायब हो गए हैं। अगले दिन चेसिया की दोस्त यूसिकी से ये बोलकर जाती है कि मैं चेसिया और सर्जन लड़की को ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि अगर हमारी टीम में जितने भी ज्यादा लोग होंगे जीतना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। अब यूसिकी और एलिस दूसरी साइड पर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मरे हुए थे। वहाँ पर एक आदमी जो अभी थोड़ा सा जिंदा था, वो इनको फिल्म कहकर मर जाता है। अब ये उस वैन के अंदर जाते हैं जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी। जब ये रिकॉर्डिंग को चला, उसी आदमी ने अपनी फिल्म को रिकॉर्ड किया हुआ था जो मर चुका था, जिसमें वो बता रहा था कि यहाँ पर 23 दिन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं और ये दुनिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं रही कि यहाँ पर कोई भी जिंदा रह सकता है। वहीं पर एक लड़की भी थी जिसको पता था कि ये कौन सी दुनिया है और यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो लड़की अब बताने लगती है कि मैं बेहोश थी, मेरे सर में एक सुराख किया गया था, मगर जैसे ही मुझे होश आया ये लड़की ये सब कुछ बता ही रही थी। तभी वहाँ पर हुक्म के बादशाह ने आकर उस लड़की को मार दिया था और
और रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। जब ये वैन से बाहर आते हैं तो वहाँ पर भी हुक्म का बादशाह आ गया था। यहाँ पर भी इन पर हमला कर रहा था। यूसिकी और एलिस दोनों उसके हमले से बचकर भाग रहे थे और भागते भागते अलग हो जाते हैं। एलिस वहाँ पर बेहोश हो गया था, मगर एलिस को तभी कोई बचा लेता है। एलिस को जैसे ही होश आता है उसके सामने एक लड़की बैठी थी जो उसको बताती है कि तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि एगोनी ने बचाया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एगोनी अभी भी जिंदा था। एगोनी बताता है कि हम यहाँ पर हुक्म के बादशाह को धोखे से लाकर मार देंगे और हम इसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर वो लड़की जो एगोनी के साथ थी, उस लड़की की पुरानी जिंदगी के बारे में हमें बताया जाता है। वो स्कूल में बहुत ही फेमस मशहूर लड़की थी। एक दिन वो आसमान पर कुछ देखती है, जिसके बाद वो खुद को एक स्टेडियम में पाती है। वहाँ पर अचानक से गेम शुरू हो गई थी। सबके ऊपर खोलता हुआ पानी गिर रहा था। वहाँ पर सब लोग मारे गए थे, मगर ये लड़की बच गई थी। इसकी टांग में सरिया घुस गया था। वो जैसे तैसे कर एक हॉस्पिटल में पहुँच गई थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय एक डॉक्टर के, जो कह रहा था कि तुम्हारा पाँव काटना पड़ेगा और अगर ऐसा ना किया तो तुम मर जाओगी। मगर इससे पहले भी वो डॉक्टर अपनी बहुत सी बातें मनवाता है। ये हर हाल में जीना चाहती थी, इसीलिए डॉक्टर की सभी बातों को मान जाती है। ये सब बातें ये एलिस को बता रही थी। उधर दूसरी तरफ यूसिकी, जो कि जंगल में गुम हो गई थी, वो एक घर में पहुंच जाती है जहां पर वो खाने का कुछ सामान ढूंढ रही थी। वहां पर उसको खाने को तो कुछ भी नहीं मिलता, मगर हाँ, वो वहां पर एक छोटा बच्चा और लड़की देखती है। वो बच्चा वहां पर बिल्कुल अकेला था और आज रात उसका वीजा भी खत्म होने वाला था। वहीं पर दूसरी तरफ अगुनी की टीम, जो हुक्म के बादशाह को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो एलिस को उसके शिकार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अचानक से वहाँ पर हुक्म का बादशाह आकर एलिस पर गोलियां चलाने वाला था, मगर तभी वहाँ पर एगोनी आ जाता है, जो गोलियों से उस हुक्म के बादशाह को मार देता है। लेकिन वो हुक्म का बादशाह इतनी आसानी से नहीं मरता, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। वहाँ पर इनके दरमियान में बहुत ही जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। ये एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे और इसी फायरिंग के दौरान में एगोनी भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। एलिस, जो कि बचने के लिए पानी में कूद जाता है। उधर एगोनी को उस लड़की ने बचा लिया था, जो उसका साथ दे रही थी। अगले दिन एलिस पानी से जब बाहर आता है तो उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। वो शहर में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। उसे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं मिला था, पर गाड़ियों में उसको गली सड़ी लाशें मिलती हैं। खाना भी वहाँ पर पड़ा हुआ सड़ रहा था। शहर पूरा बर्बाद हो चुका था। हर तरफ गेम्स चल रही थी। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें यहाँ पर गेम खेलते खेलते सालों बीत चुके हैं। दूसरी तरफ यूसिकी उस छोटे बच्चे को भी गेम में ले आती है, क्योंकि उसका वीजा खत्म होने वाला था। वहाँ पर एलिस यूसिकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। एलिस यूसिकी से कहता है, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी, क्योंकि ये फिजिकल गेम है और तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर अब गेम शुरू हो जाती है। गेम की पहली टीम में एक लड़की और उसके साथ 4 प्लेयर्स थे। बाकी की टीम में एलिस, यूसिकी और इनके साथ 16 लोग थे। यहाँ पर वो लड़की, जिसको बेगम कहा जाता था, उस लड़की बेगम की टीम का रंग लाल था और चैलेंजर, जो कि एलिस और यूसिकी की टीम थी, उनकी टीम का रंग नीला था। ये गेम ऐसी थी कि जिस भी टीम में ज्यादा लोग होंगे वो टीम जीत जाएगी और इन्हें उनकी पीठ पर जो निशान दिया गया था उस पर हाथ रखकर अपनी टीम में उन प्लेयर्स को करना था। गेम अब शुरू हो चुकी थी। बेगम शुरू में बहुत अच्छे तरीके से खेल रही थी। इस गेम में 16 राउंड थे। जो एलिस और यूसिकी की टीम के लोग थे, उनको बेगम की टीम के लोग कह रहे थे, अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो आराम से चुपचाप बेगम की टीम में आ जाओ। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, देखो आज हम जिंदा हैं। बेगम की टीम में टोटल 17 लोग थे, जबकि एलिस और यूसिकी की टीम में सिर्फ 3 लोग रह गए थे। वो लड़की अपने प्लेयर से कहती है कि अब मुझे वो लड़का चाहिए जिसका नाम एलिस है। ये मुझे अपने जैसा लगता है, मैं अब इसको अपनी टीम में रखना चाहती हूँ। एलिस के पीछे अब उसकी टीम की सभी लोग लग गए थे। यूसिकी और बेगम के दरमियान में भी बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। यूसिकी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो सभी प्लेयर से ये कह रही थी कि देखो, अगर तुम जीत गए तो तुम भी वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तुम्हारे बगैर हम ये गेम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। कुछ लोगों ने यूसिकी की बात को मान लिया था।
वो बाकी अपनी दूसरी टीम के प्लेयर्स की पीठ पर हाथ रखकर उनको अपनी तरफ ले आते हैं, जिससे कि अब बहुत सारे लोग एलिस की टीम में आ गए थे। बेगम अपनी टीम में बिल्कुल अकेली रह गई थी। चाहते हुए बेगम से एलिस पूछता है, क्या सारे गेम जीतने के बाद हम लोग वापस से अपनी दुनिया में जा सकते हैं? बेगम कहती है, वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम सारे गेम जीत जाओगे। जिसके बाद एक लेजर लाइट बेगम पर गिरती है और वो वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद यूसिकी और एलिस एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग तो टूटी हुई थी पर वहाँ पर गर्म पानी था। ये अब काफी दिनों से नहाए भी नहीं थे, इसीलिए ये पानी में जाकर नहाने लगते हैं। वहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े हाथियों को देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने काफी वक्त के बाद इतने बड़े बड़े हाथियों को अपनी आंखों के सामने देखा था। वहीं पर दूसरी तरफ अब हमें चेसिया दिखाया जाता है, जो एक नई गेम में आ गया था। ये गेम एक बादशाह का था। गेम में टोटल 5 लोग थे और बादशाह भी इनके साथ गेम में ही खेल रहा था। सबको 0 से लेकर 100 तक के नंबर के दरमियान में एक नंबर को चूज करना था, उसे लेना था और जितने भी नंबर ये लोग अपने लिए सिलेक्ट करेंगे उन सबको जमा कर 0.8 पर मल्टीप्लाई उन्हें ज़रब किया जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा उस नंबर को बाकी सब प्लेयर के नंबर के साथ मिलाया जाएगा। जिसका भी नंबर उस नंबर के आसपास रहा वो जीत जाएगा और बाकी सब हार जाएंगे और उनका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। गेम के टोटल 10 राउंड होंगे और जिस भी प्लेयर का -10 हुआ उसके ऊपर एक खतरनाक केमिकल डालकर उसे मार दिया जाएगा। गेम के पहले राउंड में बादशाह जीत गया था। बाकी के सब लोग ये सोच रहे थे कि वो इस गेम को कैसे जीत सकते हैं। इनमें से 2 प्लेयर्स हार गए थे, उनके ऊपर वही खतरनाक केमिकल डालकर उन्हें मार दिया जाता है। आखिर में सिर्फ चेसिया, एक लड़की और वो बादशाह बच गए थे। अब उस लड़की ने गलती से गलत नंबर को चुन लिया था, जिससे वो मारी जाती है। उसके ऊपर भी वही खतरनाक केमिकल डाल दिया जाता है। चेसिया ने सही नंबर बता दिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर जीत जाता है। यहाँ पर बादशाह को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही थी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी में बहुत ही गलत काम किए थे, यही सोचकर उसको शर्मिंदगी हो रही थी। इस वजह से वो खुद हार गया था और चेसिया को जितवा देता है। गेम का विनर चेसिया बन गया था। वो सही सलामत बाहर आ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ चेसिया की दोस्त ने सर्जन लड़की को ढूंढ लिया था। ये दोनों मिलकर एक गेम खेलती हैं और ये उस गेम को जीतकर ये दोनों भी सही सलामत बाहर आ गई थी। अब आखिर में हुक्म का बादशाह और हुक्म की बेगम यही दोनों गेम बची थी। इस गेम में अब बाकी के जितने भी प्लेयर्स बचे थे जो पिछली गेम्स को जीत गए थे, इन सब का अब आमना सामना होता है। यहाँ पर वही लड़का भी आया था जो पहले इनको गेम में मिला था। उसको खून की उल्टियाँ आ रही थी, वो मरने वाला था। इसीलिए वो यहाँ पर सबसे कहता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, मगर मरने से पहले मैं तुम सबको मारना चाहता हूँ। और ये कहकर वो यूसिकी पर गोली चलाने लगता है, मगर तभी इनके दरमियान में चेसिया आ गया था, जिसको गोली लग जाती है। एलिस ने उस लड़के को मार दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर हुक्म का बादशाह आ गया था जो सबको मार रहा था। हुक्म का बादशाह अपना मास्क उतारकर सब पर फायरिंग कर रहा था, उन्हें मार रहा था। सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। यहीं पर एगोनी और उसकी साथी भी आ गई थी। ये सब मिलकर अब उस हुक्म के बादशाह को मारने की प्लानिंग करते हैं। वहाँ पर चेसिया की दोस्त उसका चेसिया का बनाया हुआ एक छोटा सा बम देती है। एलिस कहता है ये तो बहुत छोटा है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब अब प्लान करते हैं। ये स्टोर रूम में जाकर बहुत सारी गैस को इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद बाकी के लोग उस हुक्म के बादशाह को उस स्टोर तक लाएंगे, जिससे बहुत बड़ा धमाका होगा। ये लोग उसे मार देंगे। हुक्म का बादशाह एगोनी पर गोलियां चलाने वाला था, तभी उसके आगे उसकी साथी वही लड़की आ जाती है जो अब तक उसका साथ दे रही थी और सारी गोलियां उसके आर पार हो जाती हैं। ये देखकर एगोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो हुक्म के बादशाह को बहुत मारता है। हुक्म का बादशाह सर्जन लड़की को भी मार देता है। वो यूसिकी को भी मारने वाला था। तभी वहाँ पर चेसिया की दोस्त आ जाती है जो जूडो कराटे जानती थी और उसको बहुत मारती है, मगर वो चाकू से उस लड़की को भी मार देता है। सब लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। तभी वहाँ पर एलिस आता है जो उस हुक्म के बादशाह को बहला फुसलाकर उसी स्टोर रूम की तरफ ले जाना चाहता था, जहाँ पर उसने बहुत सारी गैस को जमा किया था। हुक्म का बादशाह बहुत ज्यादा शातिर चालाक था, उसको पता चल चुका था, इसीलिए वो स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खोलता। तभी वहाँ पर एगोनी आ जाता है जो उसको धक्का मारकर अंदर ले आया था और एलिस को बॉम्ब ब्लास्ट करने का कहता है, मगर
इससे पहले वो बॉम्ब ब्लास्ट करता, वो एगोनी को भी अपने साथ सही सलामत बचा लाया था, जिसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है। वो हुक्म का बादशाह अब मर गया था। एगोनी एलिस को अब आखिरी गेम खेलने के लिए भेजता है और कहता है तुम्हें हर हाल में वो गेम जीत कर आना होगा। एलिस को यूसीकी भी मिल गई थी। ये उसको अपने साथ लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाता है, जहाँ पर हुक्म की बेगम इनका इंतजार कर रही थी। वो कहती है ये एक ऐसी गेम है कि फर्क नहीं पड़ता तुम इसको जीतो या हारो, पर तुम्हें इस गेम को आखिर तक खेलना होगा। यहाँ पर एक बॉल होगी और तुम्हें एक रॉड की मदद से उस बॉल को एक सुराख में डालना होगा। गेम इनकी शुरू होती है। पहला राउंड तो वो हुक्म की बेगम जीत गई थी, दूसरा राउंड एलिस जीत जाता है। हुक्म की बेगम कहती है कि क्यों ना पहले बैठकर तीसरे राउंड से पहले हम चाय पी लें, क्योंकि ये भी इसी गेम का हिस्सा है। वो पूछता है क्या ये आखिरी गेम खत्म होने के बाद हम वापस से अपनी दुनिया में जा सकते हैं? हुक्म की बेगम कहती है मैं तुम्हें सच तो बता दूं, मगर ये ना हो कि सच सुनने के बाद तुम्हें कोई पछतावा हो। एलिस कहता है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है? वो कहती है कि फ्यूचर आने वाले कल में अमीरों गरीब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब। वो कहती है मैं तुम्हें 1000 साल बाद का वक्त बता रही हूँ। जिस दुनिया में से तुम आए हो वहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है। वहाँ पर कैंसर के मर्ज का भी इलाज होगा। 100 सालों के बाद हम मौसम को एंजॉय करने लगेंगे। 200 सालों के बाद इंसानों की याददाश्त को भी एक दूसरे में डाला जा सकता है और 300 साल बाद इंसान आम तरीके से नहीं मर पाएंगे, उनकी उम्र और ज्यादा लंबी हो जाएगी और अगले 500 सालों के बाद मौत जैसी कोई चीज ही नहीं होगी, हम जब तक चाहे जी सकते हैं। वो कहती है कि तुम अपनी असल दुनिया में बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, तुम ख्वाब में ये गेम खेल रहे हो, तुम्हें असल जिंदगी असल दुनिया में कुछ भी याद नहीं और मैं इस सारी सिस्टम की हेड हूँ। ये बातें सुनकर एलिस और यूसीकी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, मगर बाद में वो हुक्म की बेगम हंसने लगती है, कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने मेरी बात को ही सीरियस ले लिया। इसके बाद एलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उस औरत की तरफ गन कर लेता है और कहता है सच सच बताओ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस दुनिया की सच्चाई क्या है? वो लेडी कहती है जो तुम ये गेम खेल रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारा एक ख्याल है और कुछ भी नहीं। वो कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी एक डॉक्टर, तुम्हारी थेरेपिस्ट हूँ। वो उसे याद दिलवाने की भी कोशिश करती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे, तभी एक कार एक्सीडेंट से तुम्हारे दोनों दोस्तों की मौत हो गई और तुम जिंदा बच गए, जिससे तुम्हें बहुत ही गहरा सदमा है और तुम मुझसे थेरेपी ले रहे हो। वहाँ पर वो यूसीकी को भी देखता है। डॉक्टर बताती है कि वो भी उसकी मरीज है, उसके साथ भी सब कुछ ऐसा ही हुआ था, इसीलिए मैं उसका भी इलाज कर रही हूँ। एलिस और यूसीकी को एक मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर एलिस से कह रही थी एलिस अब बात मान जाओ, गेम छोड़ दो, हार मान लो। तभी यूसीकी ये बातें सुनकर एलिस से कहती है एलिस होश में आओ, हम अभी भी गेम खेल रहे हैं, ये लेडी हमसे झूठ बोल रही है। वो अपना हाथ काट कर कहती है कि अगर ये ख्याल होता तो मैं तुम्हारे साथ ना होती। एलिस भी अब उसकी बात पर यकीन कर लेता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इन दोनों के प्यार को देखकर वो लेडी भी उदास हो गई थी, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। ये दोबारा से गेम की दुनिया में आ गए थे। गेम खेलते खेलते रात हो गई थी। वो इस गेम को जीत जाती है। एलिस इस गेम को हार गया था। इस गेम में जीतने हारने का कोई मकसद नहीं था, बस इस गेम को आखिर तक खेलना था, जो एलिस ने बहुत अच्छे तरीके से खेला था। वो जाते जाते कहती है कि एलिस तुम्हें अपने असल दुनिया के बारे में पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हें आगे क्या करना है। तभी एक लेजर लाइट आकर हुक्म की बेगम पर गिरती है और वो भी वहाँ पर मारी जाती है और यहाँ पर गेम का भी एंड हो गया था, यानी कि सभी गेम्स खत्म हो गई थी। इसके बाद आसमान पर रंग बिरंगी आतिशबाजी होती है और आखिर में एक ऐलान होता है जिसमें इनसे पूछा जा रहा था कि क्या आप लोग हमेशा के लिए इस गेम के शहर में रहना चाहते हैं या फिर नहीं। एलिस के जो दोस्त जितने भी जख्मी थे वो सब कहते हैं नहीं, हम इस शहर में नहीं रहना चाहते, हम वापस से अपनी असल दुनिया में जाना चाहते हैं। वहीं पर हम एलिस और यूसीकी को भी देखते हैं, वो दोनों भी यही कह रहे थे कि हम वापस से अपनी असल दुनिया में जाना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें कहानी के शुरू का हिस्सा दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिस जब अपने दोस्तों के साथ था तो वहाँ पर बाकी टीम के सभी प्लेयर्स भी थे और उस वक्त वहाँ पर आसमान पर कोई आतिशबाजी नहीं हुई थी, बल्कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका जिसमें सब लोग जख्मी हो गए थे। जब एलिस को होश आता है तो उसके सामने उसका भाई खड़ा था, जो उसे कह रहा था कि तुम्हारे दिल की धड़कन 1 मिनट के लिए बंद हो गई थी। वहीं पर हम टीम की बाकी प्लेयर्स को भी देखते हैं, जिसमें एगोनी, चेसिया और बाकी सब लोग थे और डॉक्टर की बात से हमें पता चलता है कि उनकी दिल की धड़कन भी 1
एक मिनट के लिए धड़कना बंद हो गई थी। उसी दौरान ये सब लोग उस गेम में गए थे जो कोई और नहीं, जिंदगी और मौत के दरमियान की जगह है। इसलिए ये लोग उन गेम्स को खेल रहे थे ताकि ये वापस से जिंदा हो सके। आखिरी सीन में एलिस यूसिकी से मिलता है और उससे कहता है कि शायद हम पहले भी कहीं पर मिल चुके हैं, मगर यूसिकी कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और ना ही मैंने तुम्हें कभी पहले देखा है। एलिस जब जा रहा था तो यूसिकी उसे रोकती है और कहती है हाँ, शायद हम पहले कहीं मिल चुके हैं। ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। वहीं पर हम एक मेज पर पड़ा जोकर का कार्ड देखते हैं और इस कार्ड की आगे क्या थ्योरी थी कोई भी नहीं जानता था। और इसी के साथ एलिस इन बॉर्डरलैंड की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।